भारत के लिए चीनी जहाजों पर श्रीलंका ने लगाया बैन। दुश्मन के रडार को चकमा देने वाला युद्धपोत आ रहा। दोस्तों, चीन को सबक सिखाने में भारत के अलावा भारत के पड़ोसी देश भी अब पीछे नहीं रहे। जिस तरह से चीन ने भारत के पड़ोसी देशों को लोन दे देकर अपने कब्जे में किया है, उसके बाद भारत ने पड़ोसी देशों को ऐसा सपोर्ट किया कि अब श्रीलंका जैसे देश भी चीन को भयानक सबक सिखा रहे हैं। जी हां दोस्तों, भारत के लिए अब चीनी जहाजों पर श्रीलंका ने ऐसा बैन लगाया है जो चीन को भारी नुकसान पहुंचाएगा। इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। इसके अलावा अब दुश्मन के रडार को चकमा देने वाला युद्धपोत भारत आ रहा है। इंडियन नेवी की ताकत अब बढ़ने वाली है और चीन और पाकिस्तान जो साउथ इंडियन ओशियन में इलीगल तरीके से कुछ गतिविधियां करते रहते हैं, इंडियन नेवी की ताकत से उन सबको अब खत्म कर देगा भारत। इन दोनों खबरों को अब हम आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल दोस्तों, अब श्रीलंका चीन को बड़ा झटका देते हुए भारत के हित में एक बड़ा फैसला करने जा रहा है। श्रीलंका अपने समुद्री क्षेत्र में विदेशी जासूसी जहाजों के संचालक पर 12 महीने की रोक लगाएगा। यानी कि चीन के रिसर्च और स्पाई जहाज अब पहले की तरह श्रीलंका के बंदरगाहों पर नहीं रुक पाएंगे। और कहा जा रहा है कि श्रीलंका यह फैसला चीन के रिसर्च और जासूसी जहाजों को अपने बंदरगाहों पर रुकने से रोकने के लिए कर रहा है। इस बारे में श्रीलंका ने बयान देते हुए कहा कि सरकार श्रीलंका के समुद्र या उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र में विदेशी रिसर्च जहाजों पर 1 साल की रोक लगाने पर विचार कर रही है। इन जहाजों का आना गंभीर राजनयिक तनाव पैदा करता है। 2024 में चुनाव भी होने वाले हैं और इस तरह के जहाजों का आना क्षेत्र और श्रीलंका के लिए बेहद विघटनकारी हो सकता है, क्योंकि सरकार दबाव में आ सकती है। इसलिए हम विचार कर रहे हैं कि इन पर 1 साल या उससे भी ज्यादा समय के लिए रोक लगाई जाए। बता दें कि इस बात को लेकर पहले से ही भारत आपत्ति जताता आया है और इस वजह से दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव भी देखने को मिला है। अब इस बारे में श्रीलंका का कहना है कि वह अगले 12 महीनों तक अपनी रिसर्च क्षमताओं का विकास करेगा ताकि भविष्य में विदेशी रिसर्च अभियानों में सम्मान भागीदार के रूप में हिस्सा ले सके। इसी साल अक्टूबर में श्रीलंका ने चीन के एक खोजी जहाज को अपने एक बंदरगाह पर रुकने और रिसर्च करने की अनुमति दी थी, लेकिन चीन अपने जासूसी जहाज का खूब इस्तेमाल करता है और इनके जरिए श्रीलंका से लगने वाले दक्षिण भारत में रणनीतिक स्थान की जासूसी और मन्नार की खाड़ी में खनिजों की जासूसी इकट्ठा करता है। लेकिन अब श्रीलंका की भी आंखें खुल गई है और उसी वजह से उसने चीन के खिलाफ यह कड़ा फैसला लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय नौसेना ने हाल ही में देश की पहली एंट्री शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया था और मिशन में मिसाइल ने अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। इसके साथ ही आईएनएस इंफाल से पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करके नौसेना ने ताकत की एक और मिसाल पेश कर दी है। आईएनएस इंफाल और ब्रह्मोस की ताकत का डबल अटैक दुश्मन को पस्त करने के लिए काफी था, लेकिन अब इसकी ताकत में और इजाफा होगा क्योंकि भारतीय नौसेना अब नए ताकतवर और आधुनिक आईएनएस इंफाल को कमीशन कर सकती है। इसके समुद्री ट्रायल्स खत्म हो चुके हैं। यह मिसाइल डिस्ट्रॉयर है और इसके शामिल होने से इंडियन नेवी की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से रहो या फिर चीन की तरफ से आने वाले खतरे, यह हर तरह की मुश्किलों का सामना करने के लिए पहले से तैयार होगा। इसकी ताकत यह है कि इसे दुश्मन का रडार भी नहीं पकड़ सकता। यह सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लेस है। इसमें 32 बराक 8 मिसाइलें, 16 ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइलें, 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स, 2 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स, 7 तरह के गन्स होते हैं। यानी यह इतना ताकतवर है कि दुश्मन भी इसके हमले से नहीं बच सकता और उसे इसका पता हमला होने के बाद ही चलता है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हाल ही में खबर सामने आई है कि अमेरिका का एक रहस्यमयी रॉकेट X-37B और 10 साल से यह बात किसी को नहीं पता कि यह अंतरिक्ष में क्यों जा रहा है। यानी यह 10 साल तक अंतरिक्ष में उड़ चुका है, लेकिन कोई भी इस बारे में नहीं जानता कि यह वहां जाता क्यों है। क्या है पूरी खबर, अब आपको इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं।
दरअसल हाल ही में एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने अनाउंस किया है कि 28 दिसंबर को X-37B लॉन्च होगा और इसके साथ ही दूसरी और खबरें भी सामने आई जिसमें इसे सीक्रेट प्लान बताया गया और कहा गया कि काफी डिले के बाद इसे लॉन्च किया जा रहा है और यह बहुत ही ज्यादा सीक्रेट मिशन है और अब यह अपनी सबसे लंबी फ्लाइट पर जा रहा है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इनका यह प्लेन उड़ने जा रहा है और यह सिर्फ एक दिन के लिए उड़ान नहीं है बल्कि यह प्लेन सालों तक हवा में ही रहता है। ऐसा नहीं है कि उड़ने के बाद ही अंतरिक्ष में रह जाता है बल्कि यह वापस भी आता है। ऐसे में जब अमेरिका से इस बारे में पूछा जाता है कि इसमें क्या है तो अमेरिका इसके बारे में कभी किसी को जानकारी नहीं देता। ऐसे में यह काफी इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। आप स्क्रीन पर इस प्लेन को भी देख सकते हैं और इसे देखकर आपको लगेगा कि शायद इसे कोई ऊपर लेकर जाता होगा, लेकिन हम आपको बता दें ऐसा नहीं है बल्कि इस बार इसको एलोन मस्क की जो स्पेस एक्स कंपनी है उसका एक रॉकेट लॉन्चर ऊपर लेकर जा रहा है। ऐसे में रॉकेट लॉन्चर इस विमान को ऊपर लेकर जाएगा और इसे वहां छोड़कर नीचे वापस आ जाएगा और इसके बाद ये प्लेन कम से कम 3-4 साल अंतरिक्ष में चक्कर काट के फिर वापस लौटेगा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह पहली बार नहीं है बल्कि यह 7वीं बार लॉन्च किया जा रहा है। ऐसे में यह अंतरिक्ष में ही रहता है और पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटता है। आप सोच रहे होंगे कि अंतरिक्ष में रहकर क्या करता होगा। इस बात का अंदाजा तो अब आप खुद ही लगा सकते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका का अंतरिक्ष विमान इस मिशन को और अधिक जानकारी को पूरी तरह से गुप्त रखता है। बता दें कि इस बार यह फैल्कन 9 के द्वारा 28 दिसंबर को भेजा जाएगा। इसके अलावा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में जब यह विमान इतने समय तक अंतरिक्ष में रहकर वापस लौट कर आता है तो जरूर वापस आकर भी यह अमेरिका को कुछ ना कुछ जानकारी तो जरूर देता होगा, लेकिन इसके बारे में अब कभी अमेरिका ने किसी को नहीं बताया और यह जानकारी हमेशा गुप्त रही है। इस बात का हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि इस विमान ने क्या कुछ जानकारी दी होगी। तो बता दें कि आखिरी बार जब यह विमान स्पेस में गया था तब यह 908 दिन बाद वापस पृथ्वी पर लौटा था। ऐसे में कई लोग यह भी कयास लगा रहे थे कि शायद अमेरिका इसके माध्यम से एलियंस को लाता है, ले जाता होगा, क्योंकि आखिरी बार जब यह विमान पृथ्वी पर लौटा तब जो तस्वीर निकलकर सामने आई थी वह काफी मिस्टीरियस लग रही थी और इन्हें देखकर साफ साफ लग रहा था कि जरूर कोई मिस्टीरियस काम यहां चल रहा है। ऐसे में इसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि एलियंस से जुड़ी कोई कहानी है जो अभी तक पता नहीं है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से ऐसी कोई रिपोर्ट निकलकर सामने नहीं आई है कि अमेरिका के जो स्पेस क्राफ्ट बन रहे हैं उनको बनाने में एलियंस उनकी मदद कर रहे हैं।